दिन आज है, फैसले की घड़ी आने वाली है। राजस्थान को लेकर कांग्रेस का अहम मंथन आज होना है और सीएम गहलोत से पहले सचिन पायलट से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुलाकात करेंगे। सचिन पायलट को शाम 5:45 पौने 6 बजे का वक्त दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह मुलाकात होगी और इस मुलाकात को बहुत ही अहम माना जा रहा है और लगातार कयास कल से ही लगाए जा रहे थे किस किस के बीच में बैठक होगी, बैठक का समय क्या होगा। तो अब ये दो चीजें तो साफ हो गई हैं कि ये मुलाकात पहले होने वाली है 5:45 यानी शाम पौने 6 बजे सचिन पायलट और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बातचीत जाहिर तौर पर क्या होगी ये सब समझा जा सकता है। खड़गे पक्ष जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि क्या कुछ दिक्कत, क्या कुछ समस्या या क्या कुछ आपत्तियां सचिन पायलट को, यार वो क्या चाहते हैं, शायद ये भी सचिन पायलट की तरफ से पूछा जाए या बताया जाए। और मल्लिकार्जुन खड़गे भी ये बताएंगे कि पार्टी की लाइन क्या है, पार्टी की बेहतरी के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए। ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से ही बात रखी जाएगी। ये माना जाए कि दोनों तरफ से ही बात होगी, एक पक्ष सुनेगा और दूसरा अपनी बात को फिर सुनाएगा। तो जाहिर तौर पर अब ये एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आज का दिन आ पहुंचा है। पौने 6 बजे का वो वक्त होगा जब मुलाकात होगी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर। लखवीर सिंह हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर, पूरी डेवलपमेंट पर दिनों दिन से नजर बनाए हुए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। लखवीर, 5:45 फैसले की घड़ी कहा जाएगा क्या इसको? जी देखिए, आज राजस्थान कांग्रेस को लेकर दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की होनी है। राजस्थान कांग्रेस की पूरी जो भी कशमकश पिछले 4.5 साल में हुई, उसके नायक और खलनायक ये दोनों नेता ही रहे। अब कांग्रेस पार्टी इस मोड़ पर आ गई है कि किसे नायक नवाजा जाए और किसे खलनायक नवाजा जाए। इसी सिलसिले में आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। शाम पौने 6 बजे का समय मुकर्रर है जब कांग्रेस नेता सचिन पायलट मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली आवास पर पहुंचेंगे। उनसे पहले मुलाकात करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका पक्ष जानेंगे, उनसे सुनेंगे कि आखिरकार वो चाहते क्या हैं, क्या क्या वो चाहते हैं राजस्थान में जिसको लेकर कि लागू किया जाए। क्योंकि ये बात सिर्फ सियासी नहीं है, उन्होंने एक अल्टीमेटम भी दिया हुआ है अपनी मांगों को लेकर, जिस पर वो कार्रवाई की मांग चाहते हैं। उसका भी अल्टीमेटम कल पूरा हो रहा है। वहीं सचिन पायलट का पक्ष जानने के बाद, उनसे मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने जा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। तकरीबन 6:30 पौने 7 का वो समय होगा जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली आवास पर। उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को शाम 5 बजे राजस्थान हाउस के नवीन भवन का भी उद्घाटन शिलान्यास करना है, जो कि दिल्ली के पृथ्वीराज रोड पर बनने जा रहा है। उसके बाद वे बीकानेर हाउस जाएंगे करीब 5:30 बजे। वहां पर राजस्थान हाउस के नवीन भवन के शिलान्यास के अवसर पर एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया गया है। हालांकि दिल्ली में फिलहाल थोड़ी हल्की बारिश हुई है, इससे समय में थोड़ा फेरबदल हो सकता है, लेकिन अभी मोटा मोटा यही माना जा रहा है कि 5 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर हाउस से राजस्थान हाउस के लखवीर, लेकिन आज जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि मैंने कभी कांग्रेस में ऐसा नहीं देखा कि जो मांगी जाती है चीज उसको वो दे दी जाए। तो वो अगर इशारा कर रहे हैं सचिन पायलट को लेकर, ये बात उन पर भी तो लागू होगी। देखिए, अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर वाकई माने जाते हैं। उन्होंने 3 से 4 दशकों की सियासत कांग्रेस पार्टी में रहकर देखी है। साफ तौर पर आते ही जिस प्रकार से आक्रामक अंदाज में दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने टारगेट कर दिया और कह दिया कि कांग्रेस में इस प्रकार का नहीं होता है कि कोई व्यक्ति कुछ चीज मांगे तो उसको मिल जाए। ऐसा पॉसिबल कांग्रेस पार्टी में तो नहीं है। और यह भी नहीं होता कि आलाकमान किसी को भरोसा दे दे कि आपको इस भूमिका में लाया जाएगा, आपको ये गिफ्ट दे दिया जाएगा। इस प्रकार की चर्चाएं सिर्फ मीडिया तक सीमित हैं। या तो आप जो पत्रकार लोग हैं वो इसको चलाते हैं, अपनी टीआरपी के लिए, खबरों के लिए कुछ भी क्रिएट कर देते हैं, या फिर कुछ नेता होते हैं जो कि इस प्रकार की खबरें प्लांट करवाते हैं। मतलब उनके इस बयान में भी सियासत थी और तकरार थी, टारगेट था सचिन पायलट के लिए कि भाई इस प्रकार की खबरें बाहर आ रही हैं, उसके पीछे उनका हाथ है। लेकिन कांग्रेस का जो आलाकमान है वो किसी दबाव में आने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का जो संगठन है वो आज मजबूत है। एक बड़ी खबर आ रही है रविंद्र इस वक्त की सचिन पायलट जो है वो अपने दिल्ली आवास से निकले हैं। हाँ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि सचिन पायलट अपने दिल्ली आवास, जो कि 5 कैनिंग लेन है,
वहां से निकले हैं और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के लिए जाएंगे। मतलब जो हम समय बता रहे थे उसी तय समय पर उनकी मुलाकात होने वाली है। नहीं लखवीर, देखिए अभी 4:05 के आसपास हो रहे हैं और 5:45 के करीब का वक्त है, और जो आवास सचिन पायलट का है, क्या उस वहां तक जाने में, मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास में जाने में इतना वक्त लग जाएगा, या फिर हो सकता है कि सचिन पायलट कहीं और से गुजरे पहले? देखिए सिर्फ 10 मिनट की दूरी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं 10 से 15 मिनट की दूरी है उनके सचिन पायलट के दिल्ली आवास से मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास की। लेकिन वे अभी निकले, हो सकता है पहले कोई काम हो उसको निपटाएं, उसको कंप्लीट करें, उसके बाद वहां जाएं। लेकिन सचिन पायलट ने दोपहर में मल्लिकार्जुन खड़गे से एक प्रस्ताव भी भेजा था उनके पास कि मुझसे दोपहर में मुलाकात पहले कर ली जाए, क्योंकि मुझे आज जयपुर जाना है, जयपुर में मेरे कुछ पेंडिंग काम है, कुछ प्रस्तावित कार्यक्रम है, उनमें शिरकत करनी है, इसलिए पहले मेरा पक्ष जाना जाए। यही कारण है कि अशोक गहलोत से पहले सचिन पायलट का नंबर आया है। पहले तक ये तय था कि पहले सुना जाएगा अशोक गहलोत को, फिर सचिन पायलट को मौका दिया जाएगा। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे दोपहर करीब 2:30-3 बजे तक तो दिल्ली एआईसीसी दफ्तर में ही थे। दिल्ली, पंजाब और फिर मध्य प्रदेश को लेकर बैठ के कर रहे थे। उसके बाद भी अपने दिल्ली आवास पहुंच गए। अब जब वो अपने दिल्ली आवास पहुंच गए तो जो सचिन पायलट हैं वो अब अपने आवास से निकल गए हैं और मुलाकात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से। करेक्ट कीजिएगा, देखिए एक तो आज की तारीख में मीटिंग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया को अपनी बातें सामने रखी। जब उनसे सवाल लिया गया तो उन्होंने जवाब भी दिया। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जवाब दिया मीडिया को बिल्कुल खुलकर। सचिन पायलट की तरफ से कोई बयान आज मीडिया के सामने नहीं आया है। देखिए अभी तक क्या है, वो चाहते हैं सचिन पायलट कि पहले सभी को सुन लिया जाए, सभी के सभी अपनी बात पहले रखी जाए कांग्रेस अध्यक्ष के सामने, उसके बाद कोई बयान की संभावना है। हालांकि अशोक गहलोत आज गरजे हैं, उसके बाद हो सकता है कि रिएक्शन आए, लेकिन उससे पहले वो चाहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष को वो अपना पूरा पक्ष रख दें। क्या क्या तो वो चाहते हैं, उन्हें किस प्रकार की तकलीफ और परेशानियां सामने आ रही हैं, और उसके बाद वे जब अगर संतुष्ट होंगे तो पॉजिटिवली अपनी बात मीडिया के सामने आकर रखेंगे। बिल्कुल। और इस अप्रोच को किस रूप में देखा जाए? इसको अच्छा ही समझा जाएगा, क्योंकि ये आला कमान और कांग्रेस अध्यक्ष भी समझते हैं कि दोनों को पहले एक साथ ना बिठाया जाए, पहले एक पक्ष सुन लिया जाए, फिर दूसरा पक्ष सुन लिया जाए, फिर आपस में विमर्श कर लिया जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे आगे भी जाकर बात कर सकते हैं, फिर दोनों को बिठाया जाए। तो एक अच्छी कहें कि रणनीति का हिस्सा और गंभीरता कांग्रेस की तरफ से इस मामले को सुलझाने में दिख रही है। पहले एक पक्ष को सुने, फिर दूसरे पक्ष को, फिर जरूरत पड़ी तो दोनों को साथ बिठा लें। देखिए रविंद्र, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी जानती है, आलाकमान जानता है कि दोनों नेता एक दूसरे पर ना तो केवल सांकेतिक तौर पर और ना ही प्रत्यक्ष तौर पर, दोनों नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। इस प्रकार की तो स्थितियां ही नहीं है कि एक टेबल पर आकर बैठ जाएं। इसलिए आलाकमान चाहता है कि भैया पहले एक एक करके आप आओ, अपना पक्ष रखो, उसके बाद हमने जो तय किया है वो उनके सामने रखा जाएगा। उस पर अगर सहमति बनती है तो उसके बाद कोई निर्णय की स्थिति होगी। कांग्रेस पार्टी जानती है कि अगर कलेक्टिवली बैठक बुला लेंगे, जब आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी सह सचिव हैं, जो राजस्थान में सह प्रभारी की भूमिका में है, और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा स्वयं, जो कि कल देर रात ही जयपुर से अचानक दिल्ली आ गए थे, उन तमाम नेताओं को होल्ड पर रखा गया है दिल्ली में कि आप हमारी अनुमति के बिना फिलहाल मूव नहीं करें, दिल्ली में होल्ड पर रहें। हो सकता है कि इसी प्रकार की कोई सहमति की आसार नजर आए आलाकमान को, उसके बाद कलेक्टिव बैठक बुलाई जाए। उसमें आगे की रणनीति, आगे की स्ट्रेटजीज, इलेक्शन मैनेजमेंट, राजस्थान के चुनाव, इस सब पर कोई फोकस हो सकता है। लेकिन पार्टी आलाकमान फिलहाल चाहता है कि पहले इन दोनों नेताओं का पक्ष जान लें, उसके बाद उन्होंने जो तय किया हुआ है वो फरमान